वोटिंग से पहले आ गया तीसरे चरण का सबसे बड़ा ओपिनियन पोल, जिसने बताया बंगाल में किसकी बनेगी सरकार। इस ओपिनियन पोल के दावे ने कर दिया भारतीय जनता पार्टी का जीना हराम। बंगाल में फिर बनेगी टीएमसी सरकार, इस ओपिनियन पोल का बड़ा दावा। अगर आप भी देश में गोदी मीडिया का विरोध करते हैं तो लाइक करें इस वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद इस घंटी को दबाना बिल्कुल ना भूलें। दरअसल आपको बताते चले, पश्चिम बंगाल विधानसभा और असम विधानसभा चुनाव जीतने के लिए भारतीय जनता पार्टी पूरी कोशिश में लगी हुई है अपनी सरकार बनाने को लेकर। आपको बताते चले, दरअसल तीसरे चरण की वोटिंग से पहले एक बड़ा ओपिनियन पोल आया है, जिसमें भारतीय जनता पार्टी को बड़ा झटका लगता नजर आ रहा है। आपको बताते चले, दरअसल डिजिटल मीडिया यानी डिजिटल सर्वे में भारतीय जनता पार्टी को एक बड़ा झटका लगा है। एक न्यूज चैनल ने सर्वे में भारतीय जनता पार्टी को एक बड़ा झटका लगा। आपको बताते चले, एक न्यूज चैनल ने सर्वे किया जिसमें भारतीय जनता पार्टी को कितनी सीट मिल रही है, टीएमसी को और कांग्रेस को। आपको बताएंगे पूरा विस्तार से। आपको बताते चले, उस न्यूज चैनल ने अपने कैप्शन में लिखा, तीसरे चरण की 31 सीटों में से बीजेपी और टीएमसी और कांग्रेस को कितनी सीट मिल रही हैं। आपको बताते चले, इसमें 4 ऑप्शन दिए उस न्यूज चैनल ने। उस न्यूज चैनल ने 4 ऑप्शन दिए। पहले ऑप्शन में बीजेपी को 27 और टीएमसी को 3 और कांग्रेस को 1 सीट मिलती नजर आई। वहीं दूसरे ऑप्शन में बीजेपी को 19, टीएमसी को 12 और कांग्रेस को 0। वहीं तीसरे और आखिरी ऑप्शन में बीजेपी को 4 सीटें मिलती नजर आई। वहीं टीएमसी को 27 और कांग्रेस को 0 सीट मिलती नजर आई। दोस्तों, आपने साफ साफ देखा इस ओपिनियन पोल में कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी तीसरे ऑप्शन में पिछड़ती नजर आई। तीसरे ऑप्शन में भारतीय जनता पार्टी को कुल 4 सीटें मिल रही हैं, यानी तीसरे चरण में भारतीय जनता पार्टी को कुल 3 सीटें मिल रही हैं। वहीं 27 टीएमसी सरकार यानी ममता दीदी की सरकार, टीएमसी यानी टीएमसी पार्टी 27 सीट लेती नजर आ रही है। दोस्तों, आपको बताते चलें, ये डिजिटल मीडिया के सर्वे में देखा कैसे भारतीय जनता पार्टी को बड़ा झटका लगा। इसमें 22,000 लोगों की राय ली गई, जिसमें भारतीय जनता पार्टी को बड़ा झटका लगा, जिसमें भारतीय जनता पार्टी को कुल 4 सीटें मिलती नजर आ रही है बंगाल यानी तीसरे चरण के चुनावी सर्वे में। दोस्तों, आपको इस रिपोर्ट के बारे में क्या राय, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। बढ़ते हैं दूसरी बड़ी खबर में। असम चुनाव में ईवीएम धांधली के बाद बोले तेजस्वी यादव, बिहार में भी यही करके हथियाई थी सत्ता। आपको बताते चले, असम विधानसभा चुनाव में भाजपा प्रत्याशी की गाड़ी से ईवीएम बरामद होने के बाद देश भर से चुनाव की निष्पक्षता पर सवाल खड़े हो रहे हैं। इसी क्रम में बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री और बिहार विधानसभा में विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने भी चुनाव आयोग पर हमला बोल दिया है। तेजस्वी यादव ने आरोप लगाया कि चुनाव आयोग ने भाजपा और जेडीयू के इशारे पर धांधली की थी। तेजस्वी यादव ने चुनाव आयोग को निष्पक्षता कटघरे में खड़ा करते हुए ईसीआई यानी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को यानी बिलपुत साख आयोग नाम दिया है। आपको बताते चले, तेजस्वी यादव ने साफ तौर पर चुनाव आयोग को एक ऐसी संस्था बता दिया है जिसकी साख समाप्त हो चुकी है। तेजस्वी ने ट्विटर पर लिखा कि बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान खुद चुनाव आयोग ने धांधली की। बिहार विधानसभा चुनाव में चुनाव आयोग ने भाजपा और जेडीयू के इशारे पर नौकरशाही के साथ मिलकर परिणामों में हेर फेर कर दिया। बढ़ते हैं दूसरी बड़ी खबर में। आप नेता बोले, दिल्ली की ही तरह बंगाल में बुरी तरह हारेगी मोदी शाह की सेना। आपको बताते चले, पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव रहकर संग्राम में तब्दील हो चुका है। हर मोर्चे से बयानों का विस्फोट जारी है। अब इस जंग में दिल्ली की सत्ताधारी आम आदमी पार्टी भी कूद चुकी है। पार्टी के प्रवक्ता और विधायक सौरभ भारद्वाज ने कहा है कि ये चुनाव धर्म और अधर्म के बीच है, ये लड़ाई सच और झूठ के बीच है। आपको बताते चले, सौरभ ने कहा है कि जिस तरह से भाजपा ने दिल्ली विधानसभा चुनाव में अपनी पूरी सेना, अपना सारा मंत्रिमंडल, अपने सारे नेताओं को लेकर कूच किया था और उनकी करारी हार हुई थी, उसी तरह ये बंगाल में भी हारेंगे। आपको बताते चले, जिस तरह से बंगाल की बेटी ममता बनर्जी के ऊपर गलत तरीके से हमले कर रहे हैं, घटिया तरह से प्रहार कर रहे हैं। बंगाल विधानसभा चुनाव में भाजपा नेताओं ने सभ्यताओं का परित्याग कर दिया है। बंगाल का आम नागरिक इसे बर्दाश्त नहीं करेगा और भाजपा को जवाब जरूर देगा। वहीं सौरभ ने यह भी कहा है कि भाजपाइयों के दौर की भाजपा नहीं है, ये भाजपा है जिसने किसी को नहीं छोड़ा। विपक्षी दलों की कौन है, इन्होंने अपने सहयोगियों को भी नहीं बख्शा। कोई ऐसा सगा नहीं जिसको भाजपा ने ठगा नहीं। सौरभ ने इसके लिए पीडीपी, जेडीयू, अकाली, शिवसेना आदि का उदाहरण दिया। वहीं ममता बनर्जी द्वारा कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी समेत सभी विपक्षी दलों को एक मंच पर आने की चिट्ठी लिखे जाने पर सौरभ ने कहा है कि भाजपा के अलावा सभी दलों को ये चिट्ठी मान्य है। भाजपा को न तो प्रजातंत्र पर भरोसा है और न ही किसी संस्थाओं पर। ये संस्थाओं का दुरुपयोग विपक्षी नेताओं को परेशान करने और उन्हें जेल में डालने के लिए कर रहे हैं। दोस्तों, आपको इस रिपोर्ट के बारे में क्या राय, हमें कमेंट कर जरूर बताएं।
2016 के विधानसभा के चुनाव में चले जाइएगा तो जाहिर है अपर हैंड टीएमसी का था। 21 सीटों पर उसने जीत हासिल की थी। उस 21 सीट के अलावे 5 सीट लेफ्ट के पास आई थी, 3 सीट कांग्रेस के पास आई थी, 1 सीट बीजेपी के पास आई थी। 2016 में बीजेपी सामने टक्कर देने के लिए नहीं खड़ी थी। 2016 में नरेंद्र मोदी या अमित शाह इस तरीके से चुनाव प्रचार नहीं कर रहे थे जो 2021 में कर रहे हैं। लेकिन 2016 को आगे जब बढ़िएगा और 2019 का इलेक्शन आएगा तो 2016 का पहला मैसेज था, जो भी विपक्षी पार्टी थी, चाहे वो वामपंथी हो या कांग्रेस हो या बीजेपी हो, यह तीनों ममता बनर्जी को हराना चाहते थे और इन 3 सीटों पर 21 सीट उसने जीत ली। लेकिन लोकसभा इलेक्शन में सामने नरेंद्र मोदी थे। राज्य का कोई चेहरा नहीं था जिसे सेंटर आना था, और इस देश में भी एक वैक्यूम है चेहरे को लेकर कि नरेंद्र मोदी के सामने कौन खड़ा होगा। तो एक बड़ा वैक्यूम 2019 के लोकसभा चुनाव में था। इसीलिए यह बहुत सीधी टक्कर तो नहीं कहें, लेकिन एक चेहरे के खिलाफ ममता बनर्जी लगभग रेंगती हुई चल रही थी। और तमाम राज्यों के छत्रप जो थे उनकी भी कोई हैसियत ना उत्तर प्रदेश में थी, ना बिहार में थी, ना आंध्र में थी, ना पंजाब में थी, ना छत्तीसगढ़ में थी, ना किसी भी राज्य, ना तमिलनाडु में थी, ना कर्नाटक में थी, क्योंकि 300 से ज्यादा सीटें हासिल बीजेपी ने 2019 में अगर की थी तो जाहिर है चेहरा नरेंद्र मोदी का था। अब यहां पर सवाल है कि 2019 में क्या हुआ। अगर 21 विधानसभा सीटों पर 2016 में टीएमसी यानी ममता बनर्जी जीती थी तो लोकसभा इलेक्शन में उनकी स्थिति बहुत नाजुक नहीं होती है। 18 सीटों पर फिर भी उनको बढ़त मिलती है। और जो मिदनापुर का इलाका है, जो पूर्वी और पश्चिमी मिदनापुर, जहां की 18 सीटों पर आज वोटिंग हुई है, यह भी जान लीजिए कि विधानसभा में 13 सीटें अगर जीती थी ममता बनर्जी ने तो लोकसभा में 14 सीटों पर वो आगे रही। यानी मिदनापुर में भी 1 सीट पर वो और बढ़त बना गई थी। लोकसभा इलेक्शन में भी मैसेज क्या निकल रहा है? मैसेज निकल रहा है कि 2021 का चुनाव जो हो रहा है उसमें पहली बार ममता बनर्जी को टक्कर देने के लिए नरेंद्र मोदी ही आकर खड़े हो गए हैं। और जब सीधी टक्कर होती है, 2016 में सीधी टक्कर नहीं थी, ममता को लाभ हुआ। 2019 में सीधी टक्कर थी जिसमें ममता को ही हराना था। वामपंथियों का सुपड़ा इस देश में साफ है। कांग्रेस कहीं टिक नहीं पा रही थी तो राज्य में ममता बनर्जी ही थी। और जब दोनों आमने सामने खड़े थे तो 18 सीट पर ममता बनर्जी आगे रहती है, 12 सीट पर बीजेपी आगे रहती है। यानी बीजेपी कोई 11 सीट का लाभ मिल जाता है 2019 के लोकसभा सीट पर। अब आइए 2021 में जब दोनों आमने सामने खड़े हैं, इसका पहला मतलब यह है कि वामपंथियों की कोई जगह नहीं, कांग्रेस की कोई जगह नहीं, या अन्य जो भी निर्दलीय या जो भी